मंजूरी, 200 डिप्टी रेंजरों के प्रमोशन का रास्ता साफ। छत्तीसगढ़ की 17 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित, रमन कैबिनेट का फैसला। राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारी को दिया दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ते में 6% का इजाफा। प्रशासन अकादमी में कृषि प्रेजेंटेशन के दौरान शिवराज की अफसरों को फटकार, व्हाट्सएप पर नहीं काम पर ध्यान दें अधिकारी, हर अफसर को दी गई 2 ब्लॉक की जिम्मेदारी। बच्चे को लात मारने वाली पशुपालन मंत्री कुसुम महदेले की मुश्किलें, बाल आयोग ने पन्ना कलेक्टर से मांगी घटना की रिपोर्ट, महदेले के व्यवहार पर संघ ने भी जताई नाराजगी। भोपाल में मेरिट के इंतजाम से संतुष्ट नहीं एचआरडी की टीम, आज निरीक्षण के दौरान सामने आई कई समस्याएं। सुकमा के पोलमपल्ली में पुलिस नक्सली मुठभेड़, 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर। कोबरा बटालियन, डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। रतलाम में रिश्वत लेते लोकायुक्त ने आयुष अधिकारी को किया गिरफ्तार, बिल पास करने के लिए डॉक्टर नीलम कटारा ने मांगी थी 4000 रुपए की रिश्वत। कोरबा के वनांचल क्षेत्रों में ग्रामीणों से ठगी करने वाले बंटी बबली को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नौकरी लगाने और मुफ्त सिलाई मशीन देने के नाम पर करते थे ठगी। शिवपुरी में बिजली का तार टूटने से ट्रक में लगी आग, एक की मौत, एक घायल, खबर देने के 1 घंटे बाद भी बिजली विभाग ने नहीं बंद की सप्लाई। इंदौर में सीने में तीर लगने से घायल युवक का 7 डॉक्टर्स की टीम ने किया सफल ऑपरेशन, सुबह 4 बजे लाया गया था एमवाई हॉस्पिटल। आदिवासी परंपरा में इनकार के बाद शामिल होने पर सरपंच ने मारा था तीर। Program is sponsored by CXCT. जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देने की आदत उन्हें बिगाड़ देती है। दोस्तों, वाकई किसी ने सही कहा है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब बेलगाम मंत्री कुसुम महदेले ने अपनी हरकत से बखेड़ा खड़ा किया। महदेले का तो विवादों से चोली दामन का रिश्ता रहा है। अपने कामों से ज्यादा वो हमेशा अपने बेतुके बर्ताव और खंजर सी चुपती जुबान से निकलने वाले जहरीले बयानों के लिए सुर्खियों में रही हैं। महदेले कभी सरकार से घर में शेर पालने की इजाजत मांगते नजर आती हैं, कभी सूखे की मार से सिसक रहे किसानों को खुदकुशी के लिए कोसते, तो कभी मच्छर काटने की वजह से 2 अधिकारियों को ही सस्पेंड कर देती है। ऐसे में प्रदेश की जनता की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार सियासी नफा नुकसान से ऊपर उठकर जन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने ही मंत्री के खिलाफ सख्त फैसला लेंगे, या एक बार फिर महदेले का मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों नया अवतार लेते हुए आरोपों से घिरे 2 कलेक्टरों की रवानगी कर सख्ती का संदेश दिया था, उससे राज्य की जनता में सुशासन की उम्मीद और मजबूत हुई। चोरी फिर सीनाजोरी, जी हां, कुछ इसी तर्ज पर अब पशुपालन मंत्री कुसुम महदेले भी चलते दिखाई दे रहे हैं। पहले मासूम को लात मारकर खुद विवाद खड़ा किया और अब सफाई की झूठी दलील के सहारे खुद को बचाने की कोशिश कर रही हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि मैंने किसी को लात नहीं मारी। शराब के नशे में 20 साल का एक लड़का, जिसे मैं जानती नहीं, लड़खड़ाता हुआ अचानक मेरे पैर पर आकर गिर पड़ा। मैं उससे पैर छुड़ाते हुए अपनी गाड़ी की ओर आगे बढ़ गई। पहले पिटाई फिर सफाई। जी हां, पन्ना में मासूम को मारने की घटना के बाद चौतरफा विरोध का सामना कर रही सूबे की पशुपालन मंत्री कुसुम महदेले ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया है। वाकये से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद एक तरफ सरकार और उसके कई मंत्री बैक फुट पर खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुसीबतों से घिरी मंत्री मामले के लिए मीडिया को कोसने के बाद अब उस मासूम को ही शराबी और दोषी ठहरा रही है। वीडियोग्राफी या जो भी चैनलों पे चला है
वो सभी गलत है। गलत है, 100% गलत है। जिस तरह से सूरज सच है, उसी तरह से ये घटना गलत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दबाव और संगठन द्वारा जवाब तलब करने के बाद कुछ इसी अंदाज में मंत्री मेहदेले ने अपना पक्ष रखते हुए सफाई दी और बाकायदा लिखित बयान जारी करते हुए कहा कि मैंने किसी को लात नहीं मारी, बल्कि एक 20 साल का शराबी लड़का अचानक लड़खड़ाते हुए मेरे पैरों पर आ गिर पड़ा। मैं तो बस अपना पैर छुड़ाते हुए आगे बढ़ गई। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के बेलगाम मंत्री पहले तो गलती पर गलती करते हैं और फिर बजाय माफी मांगने के बचाव में एक से बढ़कर एक झूठी दलीलें और बेफिजूल की बातें बनाई जाती हैं। कभी बीजेपी के संवाद प्रमुख जीतेश वाजपेयी मेहदेले को मोतियाबिंद की बीमारी बताकर उन्हें निर्दोष साबित करने की जुगत करते नजर आते हैं, तो कभी सरकार के कद्दावर मंत्री नरोत्तम मिश्रा वीडियो से छेड़छाड़ की बात कहते दिखाई देते हैं। मंत्री जी का स्वयं का उसमें जवाब आ गया है, वो स्वयं कह रही हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया है। इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चर्चा करने वाले हैं। हालात तो ये हैं कि अपने साथी की करतूत पर अब सरकार के दूसरे मंत्रियों को माफी मांगनी पड़ रही है। इसी सिलसिले में पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने मंत्रियों को संयम से काम लेने की नसीहत देते हुए कहा कि मंत्री होने के नाते मैं क्षमा मांगता हूं। वहीं अपने इशारे पर सरकार और संगठन को चलाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कुसुम मेहदेले के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार को सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी है। उधर मामले के विरोध में विपक्षी दल कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी पहले ही सड़कों पर उतर चुकी है। ये संघ का विषय नहीं है भाई, अब ये तो एक व्यक्ति का कुछ व्यवहार है, उसमें स्पष्ट क्या हुआ है वो भी अभी सामने आना है। लेकिन सिद्धांत है कि संवेदना शून्यता नहीं होना चाहिए, तो नहीं चलाना चाहिए, इस पर नियंत्रण सरकार का होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप क्या सुझाव देंगे सरकार को, कोई बात करेंगे क्या? नहीं, सरकार को सुझाव देने की क्या बात है भाई, संवेदना जो है सब में बनी रहना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी भी या कोई भी गलत कर रहा है तो सरकार ने ठीक करने के प्रयास करना चाहिए। इससे ज्यादा निंदाजनक घटना या विषय क्या हो सकता है? अगर इस प्रदेश के मंत्री का ऐसा वार्तालाप हो, ऐसा व्यवहार हो, तो मैं तो समझता हूं इससे बड़ा कलंक इस सरकार के ऊपर नहीं लग सकता। और अब पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की जा रही है और कोई इस पर सफाई नहीं दी जा रही है। एक्शन लिया जाना चाहिए। यदि कोई विनम्रता के साथ इस बात को स्वीकार करता है कि मुझसे चूक हुई है, मुझसे गलती हुई, मुझसे भूल हो गई, या मैं उस समय लापरवाह था या थी, जो भी है, तो यदि इस बात को हम स्वीकार कर लेंगे तो समाज हमें माफ कर दे। हमारा समाज बहुत सहिष्णु है। वहीं इस मामले ने सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। सियासी गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या एक खास कम्युनिटी की नाराजगी के डर से कुसुम मेहदेले पर कार्रवाई करने से कतरा रही है सरकार, या फिर उपचुनाव का मुद्दा बेलगाम मंत्री की बन रहा है ढाल? और आखिर कौन है मंत्री मेहदेले पर इतना मेहरबान जिसकी वजह से चौतरफा विरोध के बावजूद उन पर नहीं गिर रही है गाज? भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर डंडोतिया के साथ मयंक शुक्ला। जब सत्ता के सुरूर में मदमस्त मंत्री न ले सुधरने का नाम, माफी के बजाय झूठी दलीलों के जरिए खुद का करें बचाव और सरकार बनी रहे मेहरबान, तो सवाल उठते हैं। चौतरफा विरोध के बावजूद मंत्री कुसुम मेहदेले पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या जातिगत समीकरण और उपचुनाव बन रहे मेहदेले की ढाल? क्या सफाई की झूठी दलीलों के सहारे बच पाएंगी मंत्री मेहदेले? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी। रजनीश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनुपिया जी भी हैं। धनुपिया जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी। विशेष टिप्पणियां राघवेंद्र सिंह जी की हमको सुनने को मिलेंगी। राघवेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपसे ही सवाल करना चाहूंगा। हमने दिखाया आपको, कुसुम मेहदेले कह रही हैं कि ये घटना वैसे ही निराधार है जैसे सूरज सत्य। गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि यदि भूल चूक धोखे से हो गया हो तो क्षमा मांगने में कोई हर्ष नहीं है, वो उनके एवज में क्षमा मांग रहे हैं। हमने दिखाया संघ के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि संवेदनशीलता होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए और गलती हो गई है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राघवेंद्र जी, सवाल यही है कि वीडियो जो सामने आया है, चित्र जो सामने आया है, वो तो ऐसा झूठा नहीं हो सकता जैसे नरोत्तम मिश्रा इशारा कर रहे हैं। तो आखिर सच क्या है और सरकार का नजरिया क्या है इस पर?
देखिए, मामला अगर ये सच है तो बहुत संवेदनशील है। जो फुटेज दिखाए जा रहे हैं उसमें लगता है कि कुछ गड़बड़ तो है। अब उसकी सफाई वहाँ मौजूद लोग जो हैं वो बता सकते हैं या खुद मंत्री, लेकिन सवाल वही आता है नैतिकता का। अगर नैतिकता है तो जैसा गोपाल जी ने कहा कि ये समाज बड़ा सहिष्णु है, आप स्वीकार करेंगे तो माफ़ कर देगा। लेकिन अब जो प्रवृत्ति देखी जा रही है आमतौर से, वो गलती को स्वीकार करने की नहीं है, बल्कि गलती पर झूठ का मुलम्मा चढ़ाने की है या उससे बचाव के लिए एक के बाद एक सफाई देने की है। आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से, हो सकता है कि लंबे समय से हो रहा हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये बीमारी बहुत उभर कर सामने आ रही है। चाहे वो नौकरशाही का मामला हो, कलेक्टर का हो, एसडीएम का हो, पुलिस का हो, या राजनेताओं का हो, या विधायक का हो, या मंत्रियों का हो। आप देख लीजिए कि ये जो मनस्थिति है ये कुल मिलाकर बड़ी बेकाबू हो रही है। और ये सारी चीज़ें सरकार के लिए चिंता का विषय है, जो जिस पार्टी की सरकार है उसके लिए तो है ही है, बाकी मीडिया के लिए भी और सबके लिए। क्योंकि अगर इसको रोका नहीं गया, रोकने के तरीके हो सकते हैं अलग अलग, कोई मंत्रिमंडल से बाहर करने की बात कर रहा है, समझाइश देने की बात कर रहा है, या गांधीवादी तरीके से आदमी खुद उपवास करे और अपने आप को प्राश्चित करे कि भाई अब मैं दोबारा इस तरह गलती नहीं करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हमारे समाज में अपनी गलती को सुधारने के या स्वीकार करने के। रजनीश जी, कुसुम जी आज कैबिनेट की बैठक में नहीं आई, संकेत ये आए कि पार्टी संगठन ने उनको रोका था। राघवेंद्र जी कह रहे हैं गलती सुधारने के बहुत सारे अवसर हैं, वो प्रायश्चित भी कर सकती हैं गांधीवादी तरीके से। हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी पार्टी उनको कब निर्देश देगी प्रायश्चित करने का या माफी मांगने का? देखिए, राघवेंद्र जी ने जब अपनी बात शुरू की थी तो शुरुआत का वाक्य उनका यही था कि अगर ये घटना सच है तो, यानी कहीं ना कहीं इस पूरे घटना को लेकर संदेह है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये घटना को लेकर संदेह है, मान ली आपकी बात। नरोत्तम मिश्रा जी भी यही बात आज कह रहे हैं, 2 दिन पहले नहीं कह रहे थे। मुख्यमंत्री ने कुसुम महदेले से बात की, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने कुसुम महदेले को बुलाया है बात करने के लिए। यदि घटना निराधार होती तो इतनी कवायद क्यों होती ऊपर के स्तर? देखिए, मुझे लगता है, मैं वही बात आपसे कह रहा था, घटना सच है झूठ है, सरकार अपने तरफ से इसकी जानकारी लेती भी है। मंत्री जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। सरकार के प्रवक्ता माननीय नरोत्तम जी ने भी मीडिया के सामने कहा है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं मंत्री कुसुम महदेले जी से बात करने वाले हैं। तो क्या सच है क्या झूठ है वो बात करके, बाकी और तथ्यों से जांच करके, संगठन संवेदनशील है, सरकार संवेदनशील है और मुख्यमंत्री जी के बारे में तो कोई संदेह है भी नहीं कि वो संवेदनशील हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, प्रभु जी, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री किया हूं। कैमरा जो दिखाता है सच वही माना जाता है। कैमरा के पहले क्या एडिट हुआ, जो फुटेज में से लिया गया, क्या दिखाया जा रहा है, वो सच मान के जो लिया गया उसके पीछे का सच क्या है उसको जानना भी जरूरी है। एक वरिष्ठ पत्रकार, कई अपने भोपाल के ही हैं, उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया हुआ है और वो वीडियो में मैं देख रहा हूं कि कैसे बड़े बड़े चैनल, जो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चैनल हैं, वो उस बच्चे को बता रहे हैं कि तुम ये बोलो, और उसकी भाषा में बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा बोलो, अगर आप कहेंगे तो मैं वो वीडियो अपने पास रखा हूं, मैं इस चैनल के माध्यम से वो वीडियो दिखा सकता हूं। रजनीश जी, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो स्टिंग है, घटना होने के बाद मैं वही बात कर रहा हूं। ये मोबाइल का वीडियो है, ये मोबाइल का वीडियो है, ये पहले से मोबाइल का वीडियो है या किसी कैमरा का वीडियो, मुझे नहीं पता, मैं जांच एजेंसी भी नहीं हूं, मैं पन्ना में उस मौके पर मौजूद नहीं था। लेकिन मैं 2 बातें जानता हूं कि कोई भी सहृदय व्यक्ति होगा, संवेदनशील व्यक्ति होगा, वरिष्ठ मंत्री को समझ लीजिए, मुझे नहीं पता क्या सच क्या झूठ है, लेकिन जिस प्रकार की घटना हुई और वो कह रही हैं कि मेरे पैरों पर गिरा और ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ, तो क्या हम एक वीडियो को, जो वीडियो भी बहुत स्पष्ट नहीं है, हम उसको सच मान के अपना फैसला सुना दें केवल इसलिए कि कुछ उनके बयान कहीं ना कहीं कोई चर्चाओं में रहे, केवल इसलिए हम एक तरफा निर्णय सुना दें? मुख्यमंत्री जी बात करेंगे, वो सक्षम है, हमारा नेतृत्व भी पूरा मामला उनके संज्ञान में है और उस मामले को देख रहा है। लेकिन चूंकि नेतृत्व पूरा मामला देख रहा है और क्या सच झूठ है, क्या सच्चाई है, उसको जान के वो निर्णय लेने में सक्षम है। लेकिन मेरा दूसरा पहलू पर ध्यान दिलाना आवश्यक था, क्योंकि कई बार इस प्रकार की घटनाएं केवल सनसनी बढ़ाने के लिए, खबर फैलाने के लिए गढ़ी जा रही हैं और एक तरफा एक ऐसी लहर चलाने की कोशिश की जा रही है कि वास्तव में वो घटनाक्रम कई बार होता भी नहीं है। मैं एक मीडिया के नाते भी संवेदनशीलता
की मांग करता हूं कि कम से कम क्या एक के साथ न्याय की बात करते हुए जो बात समाज में खड़ी की जा रही है, कहीं हम दूसरे के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं, कुछ उस समाज के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं, उस दर्शक के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भरोसा करता है मीडिया पर। चलिए रजनी जी, आपने संवेदनशीलता पर जोर दिया। धनोपिया जी, मंत्री जी की संवेदनशीलता तो सामने दिख रही है। 12 साल का बच्चा उनको 20 साल का नशे में डूबा हुआ युवक नजर आता है। और क्या ऐसा हो सकता है कि कलेक्टर एसपी सामने खड़े हों, पुलिस का पूरा महकमा सामने हो, प्रशासन खड़ा हो और कोई नशे में आया व्यक्ति जो है मंत्री के सामने आया, उस पर पुलिस कोई कार्रवाई ना करे? धनोपिया जी, इस घटना को कैसे देखते हैं आप, कांग्रेस की राजनीति से परे हटके यदि समाज के नजरिए से देखें तो? प्रभु जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी घमंड में डूबी हुई पार्टी है और उसका नजरिया भी आपने मेरे मित्र रंजीश जी का दार्शनिक भाषण भी सुना। संघ के लोग झूठ बोलते हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं, इनके दूसरे मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, वो झूठ बोलते हैं, तो रंजीत जी सच बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं वीडियोग्राफी में हेराफेरी की गई है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी व्यक्ति के अगर हम एक चावल को देखें तो पूरा मालूम पड़ता है मामला क्या है। वास्तविक स्थिति ये है कि यही कुसुम मैदेली जी आज से 4 दिन पहले किसानों के बारे में क्या बोल चुकी, आत्महत्या करने की किस तरह किसानों का मजाक उड़ाया। इससे पहले उन्होंने सरकार के बारे में भी कुछ बात कही। और अकेली कुसुम मैदेली नहीं है, इनकी और भी मंत्री है। गौरीशंकर बिसेन को देख लीजिए, अजय बसु ने पहले क्या किया था वो देख लीजिए, इनके विधायकों को देख लीजिए, इनके पूर्व मंत्रियों को देख लीजिए, सबके आचरण। हालांकि यह स्थिति बन गई कि भारतीय जनता पार्टी की क्यों घबराकर एक कैंप लगाने की योजना बनाना पड़ी कि इनको सबको नसीहत देना है। यह आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात से आप समझने की कोशिश करिए। मैं बड़े साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि ये हमारी आदरणीय जो मंत्री जी हैं, ये मंद बुद्धि हैं। इनका कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन उतना अच्छा नहीं है जितना कि शिवराज सरकार जी ने उनको बना के रखा हुआ है। 6-6, 7-7 विभाग उनको दे रखे हैं। हालत यह है कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है और ये स्थिति है कि वो लड़का साफ ठोकर मारती हुई जा रही हैं, उन्हें होश नहीं है वो क्या कर रही है। वो कह रही हैं कि मेरे पैरों में गिर गया और मेरे मित्र कह रहे हैं घटना ही नहीं हुई। नहीं, मेरे मित्र कह रहे हैं घटना ही नहीं हुई। आश्चर्य इस बात का है। धनोपिया जी, मैं रजनी जी मैं आपके पास आऊंगा, रजनी जी आपके पास आऊंगा, आपको पूरा अवसर दूंगा, आपको पूरा अवसर दूंगा। मेरा एक सवाल धनोपिया जी से है कि माननीय क्षेत्र संघ चालक अशोक सोनी जी ने बयान गलत दिया या मंत्री जी गलत दे रहे हैं? मैंने नहीं कहा धनोपिया जी, मैंने कहा मंत्रियों को झूठा बताया, आपने संघ को झूठा बताया, आपने शिवराज को झूठा बताया, आपने कुसुम मैदेली को खुद झूठा बताया। आप लोग सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मैं जांच एजेंसी नहीं हूँ और जांच एजेंसी कांग्रेस के नेता भी नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, जांच एजेंसी मीडिया भी नहीं हो सकती। आप सच बोल रहे हैं, घटना केवल एक तरफा चीज दिखा के और एक सनसनी खड़ी कर देना और खुद जज बन जाना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। संवेदनशीलता फैलाने के लिए संवेदना मत मारो, वो संवेदना समाज की मत मारो कि क्या नहीं किया गया। समाज का विश्वास ने क्या किया था, एक डॉक्टर को अपनी पत्नी ने बोला था, गौरीशंकर बिसेन ने क्या था, बच्चे से जूते के बंद बनवाए थे। क्या किया आप लोगों ने? धनोपिया जी, विषय की गंभीरता को समझिए। धनोपिया जी, मारने की धमकी दी थी, सारी घटनाएं होती हैं, आप लोग कहते हैं घटना ही नहीं हुई। मैंने इस बारे में मैंने कहा धनोपिया साहब, मैं फिर दोहराता हूँ, रजनीश अग्रवाल जांच एजेंसी नहीं है। आपने कहा मैंने मेरे पास वीडियो है, घटना नहीं हुई, सब झूठ बोल रहे हैं, आपके संघ के व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है प्रभु जी जो मैंने कहा उसको फिर से दिखा दीजिए। मैंने ये भी कहा कि मैं पन्ना में नहीं था, मैंने ये भी कहा कि मैं कोई जांच एजेंसी नहीं हूँ, लेकिन जो वीडियो आप सही कह रहे हैं, संघ के लोग झूठ बोलते हैं, ये सही है। ये जिस प्रकार के काम ही झूठ बोलना है, हम कांग्रेस बार-बार बोलो, लगातार बोलो, झूठ बोलो, ये काम संघ का है। आप ठीक कह रहे हैं, नाम पे मैं झूठ बोल रहे हैं, संघ के लोग मंत्री आपने तो सही कहा है, किसान झूठ बोलते हैं। ठीक है, आपका कहना लगता है कि ये ये विषय से भटकाकर और एक वितंडा खड़ा कर। हम विषय पे आते हैं। रजनी जी, बहुत झूठा संगठन है, आप सही कह रहे हैं। धनोपिया जी, विषय की बात करते हैं। मेरा एक सवाल आप दोनों से है। पहले मैं धनोपिया जी आपसे जानना चाहूंगा, मंत्री ने कहा वो 20 साल का युवक था, आपने भी वीडियो देखा, क्या वो 20 साल का नजर आता था? देखिए साहब, एसपी ने कह दिया मुझे नहीं मालूम, मैं घटना पे नहीं था। बड़ा आश्चर्य है, एसपी कलेक्टर वहां पे मौजूद थे। एक 10-12 साल का बच्चा गिड़गिड़ा रहा है, साफ बोल रहा है जी जी 1 रुपया दे दो, ये दे दो। क्या इन लोगों में इतनी मानवता नहीं है? अगर मंत्री जी चली भी गई तो दूसरे लोगों में इतनी मानवता नहीं है? बच्चे के भीख मांगने वाले धनोपिया जी, कोशिश करें। धनोपिया जी, पन्ना जहां ये घटना हुई वहां से निजाम खान हमसे जुड़ रहे हैं। निजाम जी, स्वागत है आपका। कहिए क्या कहना चाहते हैं और सवाल क्या है आपके मन में? हेलो। हाँ जी, मैं पन्ना से बोल रहा हूँ, निजाम खान जी। जी जी, बोलिए। आज मैं भाई साहब, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। मैं दर्शी हूँ वहाँ पन्ना से जी। वहाँ पे ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। अच्छा। इसने आज पूरा देश मीडिया पर विश्वास करता है, मैं भी मीडिया पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं लगातार 3 दिन से टीवी पर एक फर्जी मामले को देख रहा हूँ जिसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है।
इस घटना पर प्रत्यक्षदर्शी हूँ। आपने चलिए निजाम जी आप बता निजाम दीजिए हुआ भाई, क्या था। खुदा के लिए सच बोलो। मंत्री जी खुद बोल रही है कि वो दारू पी के मेरे पैरों में गिर गया। मैं घटना तो हुई है भाई, खुदा से डरो थोड़ा बहुत, सच बोलो। सब बोलो, भाजपा का एजेंट बनने का प्रयास मत करो भाई, सच बोलो। मंत्री जी खुद बोल रही है कि मेरे पैरों में गिरा रास्ते में, आप कह रहे घटना ही नहीं हुई। बता रहे हैं तफसील से। आपने झूठ को सच बना दिया। कुसुम महदिल एक पढ़ी लिखी और पढ़ी लिखी महिला हुआ, एक वकील भी है, वो ऐसी गलती कतई नहीं कर सकती। निजाम भाई आप घटना स्थल पर थे, हुआ क्या था ये बता दीजिए। कुछ तो हुआ था। गलत तरीके से बताया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में बेइज्जती करी जा रही है जी। चलिए कुछ तो मैदानी खुद बोल रही है निजाम भाई कि पैरों में गिरा, नशे में हालत में था। थोड़ा सुधारो अपने बयान को, जिनने भी आपको बोला है ना। निजाम भाई क्या करना है? निजाम भाई आपको क्या बोलना था? आप यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछ लेते। कांग्रेस जो बोलेगी वही सच है। भाई आप एक ये बड़े धोखेबाज लोग हैं, संघ के लोग भी झूठ बोलते हैं, खुद बोल चुके हैं, ये भी झूठ बोलते हैं, वही मंत्री जी खुद बोल रही है। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ है, धनोतिया जी एक और दर्शक हमारे साथ हैं रतलाम से राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी सवाल कीजिए अपना। हेलो जी राजेंद्र जी सवाल कीजिए अपना। मैं प्रभु जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कोई भी मंत्री आता है तो प्रेस सबसे आगे रहती है जी, और फोटोग्राफर लोग आगे रहते हैं। उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना घटी और उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, इससे बड़ी क्या चीज होती है? अगर गांव में या शहर में अगर किसी बच्चे को कोई लात मार देता है तो उसकी कार्रवाई हो जाती है अभी तक कानून में, थाने के अंदर। बिल्कुल हम सवाल खड़ा करेंगे, रजनी जी से इसका जवाब लेंगे। सागर से हमारे साथ पप्पू जुड़े हुए हैं। जी पप्पू जी सवाल कीजिए। सर मेरा रजनी सीधे सवाल है जी कि जब मीडिया वाले आपकी पार्टी की जब तारीफ करते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं सर, और आज अगर उसने आपकी पार्टी की मीडिया ने अगर कोई गलती से सामने ला दी है जी, तो उसको स्वीकार करने की बजाय सर आप मीडिया पर वो आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया इसमें तोड़ मरोड़ के दिखा रही है। तो क्या बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसमें भी तोड़ मरोड़ के दिखा रही है, सही दिखा रही है? चलिए जी पप्पू जी हम जवाब दिलाएंगे। पन्ना से राकेश हमारे साथ। जी राकेश जी। हाँ सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ प्रवासी से जी कि पन्ना में इतनी बड़ी घटना हो गई बच्चे के साथ जी, और शिवराज सरकार कुछ नहीं कर रही, उनका हेल्प कर रही है महदेली जी का। जी रजनीश जी सवाल तीनों आपकी तरफ है। देखिए निजाम जी ने जो कहा, निजाम जी ने जो बताया वो उनका मामला है। दूसरी बात पप्पू जी ने जो कहा कि मीडिया की आलोचना, मैं मीडिया की आलोचना नहीं कर रहा। मैंने पहले भी कहा कि जो कुसुम महदेली जी के इस पूरे परिप्रेक्ष्य में घटना घटी है, मुख्यमंत्री जी बात करने वाले हैं। नरोत्तम जी सरकारी प्रवक्ता के नाते भी आप लोगों को बताया है कि मुख्यमंत्री जी बात करने वाले हैं, संगठन के भी संज्ञान में पूरा मसला है, हम यूं ही इस मामले को नहीं ले रहे हैं। एक बात। दूसरी बात मैंने वो भी कही कि एक इस प्रकार का वीडियो भी मैंने देखा है, क्योंकि कैमरे पर जो दिखता है केवल वही सच नहीं होता, इसके पहले का भी सच होता है, इसके बाद का भी सच होता है। और जो केवल एडिटेड हम कैमरा के सामने आई हुई टीवी पर जो चित्र देखते हैं, जो विजुअल्स देखते हैं, केवल वही सच नहीं होते। मैंने इतना कहा है, क्या सच है क्या झूठ है मैं फैसला करने वाला नहीं हूं, मैं जांच एजेंसी भी नहीं हूं और मैं वहां उपस्थित व्यक्ति भी नहीं हूं। इसलिए मेरा कहना है कि आलोचना या समर्थन का विषय नहीं है। वस्तुपरक चर्चा हो, तथ्यपरक चर्चा हो तो ठीक लगता है। संवेदना का जहां मामला है, संवेदना के ऐसे मामले खड़े करते करते हम इतने संवेदना शून्य ना हो जाएं कि हमें संवेदना जगाने में, संवेदनशील होने में और संवेदना शून्य होने में कोई अंतर ही महसूस ना हो। मुझे लगता है थोड़ी सी समझने की बात है। चलिए राघवन जी, एक घटना होती है भिंड कलेक्टर कार्यालय में, एक महिला को कलेक्टर डांटते हैं, वीडियो में वो कैद हो जाता है, वो वीडियो वायरल होता है, सरकार कार्रवाई करती है, कलेक्टर को हटा देती है। एक घटना ये है, वैसे ही घटना है, घटना अचानक घटित होती है, वीडियो आता है, वीडियो मीडिया में आता है, चर्चाएं होती हैं, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। और रजनीश जी कह रहे हैं कि इस वीडियो को लेकर संदेह है, वीडियो के पहले क्या है और बाद में क्या है, इसको भी लेकर इनको संदेह है। ये दोनों घटनाओं को लेकर ये नजरिए में फर्क क्यों है राघवन जी? जहाँ तक रजनीश जी का मामला है, उन्होंने बड़ी चतुराई से बीच का रास्ता अख्तियार किया है। वो चूंकि वहाँ उपस्थित नहीं है, हम में से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन जो हमें दिख रहा है, हम उसी पर तो बात कर रहे हैं, जो नज़र आ रहा है। हम उस पर क्यों जा रहा है जो नज़र नहीं आ रहा है, या पहले या बाद में? मेरा कहना ये है कि जो हमें दिख रहा है हम उस पर ही टीका टिप्पणी कर सकते हैं, उस पर हम शक जरूर कर सकते हैं कि क्या पता ये कितना सत्य है कितना नहीं सत्य है। बताइए आप। मैं राघवन जी बीच में केवल रुकूंगा। अच्छा, आपने जो शुरुआत में कही कि वीडियो स्पष्ट नहीं है,
बिल्कुल, अगर वीडियो स्पष्ट होता और घटना ऐसी होती तो वीडियो को देख के ही ठहराया जा सकता था कि ये घटना ऐसी घटी है, लेकिन वो वीडियो को देखने से, बार बार देखने से भी घटना स्पष्ट नहीं हो रही, इसलिए मैंने स्वयं वीडियो देखने के बाद ये बात कही है। अजीब आपकी पार्टी है रजनीश जी, मंत्री स्वीकार कर रही है कोई व्यक्ति मेरे पैरों पर नशे में था या बगैर नशे का था। प्रभु जी, बात पैर मारने की है, पैरों पे गिर के अपने उसमें लिखा है, हम आपको फिर से दिखा देते हैं, उनने लिखा है पैर पर गिरा, मैंने हटाया, अपने पैर खींचा। मजबूरी है मेरे दृष्टिकोण की है, अभी सूची आने वाली है, इसकी मजबूरी है, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। ये बात मंत्री भी झूठ बोल रहा है, रजनीश जी हम आपकी स्क्रीन पे उन्होंने जो लिखा है वो दिखा सकते हैं। उनने कहा कि वो युवक मेरे पैर पर गिरा, मैंने पैर खींचा, पैर लगेगा, ये गलत दिखाया, मंत्री झूठ बोल रही है। मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रही है, सक्षम है। शिवराज सिंह चौहान जी की संवेदना पर कोई संदेह ना मध्य प्रदेश को है ना हम सबको है। मुख्यमंत्री जी सक्षम है, वो पूरा मामला उनका संज्ञान में, उनकी बात भी होगी, उनके पास स्वीकार किया है, वो गलत किया है ना, तथ्य भी सामने आएंगे, मुझे लगता है स्पष्ट हो जाएगी। रजनीश जी, कुशल मेहता जी ने स्वीकार किया, वो गलत बोला ना, झूठ बोल रही है ना, सही है ना। संघ के लोग भी झूठ बोलते हैं, मंत्री झूठ बोलते हैं, ठीक है। मुझे लगता है प्रभु जी, मैं अपनी बात जी दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई आरोपी ये नहीं कहता कि मैंने अपराध किया है, एक बात। दूसरी बात है कि जहाँ तक वीडियो की बात है, किसी स्टिंग की बात है, जो भी इसमें आरोपी होता है वो हमेशा उस पर शक करता है कि ये गलत है। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूँगा बगैर नाम लिए। बीजेपी के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी थे जिनकी सीडी बनी थी, बहुत चर्चाओं में रही, क्योंकि ये प्रसंग उठा है, इसलिए मैं उनका नाम लिए बगैर ये बताना चाहता हूँ कि जाहिर है कि उन्होंने भी कहा और बाकी लोगों ने कहा कि वो गलत है, लेकिन उस पर कार्रवाई हुई और वो उस पद से हटा दी गई। एक बात, ये संगठन की बात है। अब पहले पद से हटा दिया। हाँ, अब मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। एमपी नगर थाने में शिकायत की थी, हटा दिया था उनको। रनौतिया जी, एक मिनट, मैं आपको दूसरी बात बताऊँ, ये तो सिर्फ संगठन की बात, सरकार की बात कर रहे हैं। एक मंत्री पिछले सालों में एक आरोप में घिरे थे, उनकी सीडी वायरल हुई थी, सीडी सब जगह पहुंची, सबने देखी। कहा क्या था, हम सबको पता, उन्होंने कहा कि सीडी गलत है, सीडी गलत है। उसकी जांच हुई और जांच रिपोर्ट बहुत दिनों बाद आई नहीं आई ये अलग बात है, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के पहले पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज किया, उनकी गिरफ्तारी हुई, बाद में कई दिनों के बाद उनकी रिहाई हुई। मेरा कहना यह है कि ये सारी बातें बहस का मुद्दा हो सकती है कि ये गलत है कि सही है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो पहली नज़र में दिख रहा है, अगर उसमें कुछ सच है तो मेरे ख्याल से इसको गंभीरता से लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक तो वो सरकार में मंत्री हैं, दूसरा वो बताएगा कि वकील हैं, कानून की जानकार हैं, तीसरा ये कि वो महिला हैं। एक महिला में वैसे भी मातृत्व भाव होता है, उस हिसाब से भी उनको वैसा नहीं करना चाहिए था। कभी है उनके जीवन में, इसलिए उनको एहसास नहीं है इस बात का। चलिए अपन उस निजी जिंदगी पर नहीं जाए उनकी, लेकिन उस नाते भी उनको थोड़ा सा होना चाहिए था। सरकार में है, लोकतंत्र में, वो जनता से चुनी गई है, इसलिए भी उनको वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और तीसरी बात सबसे जो खतरनाक है कि उसके बचाव में जो लोग आ रहे हैं वो और भी खतरनाक बात है, क्योंकि अगर किसी गलती को आप रोकेंगे तो फिर अगली गलती होने की गुंजाइश कम हो जाती है। आप जितना उसको बचाएंगे, गलती आप देखिए कि जितना बचाया जा रहा है वो गलतियां उस क्षेत्र में ज्यादा हो रही, चाहे वो प्रशासन का मामला हो, राजनीति का मामला हो, सरकार का हो, वो गलतियां बड़ी होकर आ रही हैं और बेकाबू हो रही हैं, जिससे सरकार दिक्कत में है, संगठन दिक्कत में है और पूरा समाज उसको लेकर दिक्कत में है। ये मेरा हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े हैं रीवा से, संतोष जी। संतोष जी, सवाल रखिए अपना। बोल रहा हूँ सर आपसे जी। इनके जितने मंत्री हैं सब बीजेपी के जी, सब बिल्कुल अनलीगल बात करते हो, भ्रष्ट टाइप के जी। रीवा में चाहे कहीं भी होए। चलिए, सवाल क्या है आपका? सवाल है कुछ आपके पास? सवाल जो है इनका मंत्री मत से बिल्कुल, और कर्मचारी जो है अपनी जनता पक्ष से बिल्कुल। चलिए जी, हम बात करेंगे इस पर। सिलवानी से विक्रांत जुड़े हमसे। जी विक्रांत जी, सवाल रखिए अपना। मेरा सवाल जो है ये है, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं रजनीश अग्रवाल जी के द्वारा जो है जी मुख्यमंत्री जी को संदेश देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आप गरीबों, मजलूमों, मुफलिसों, बेसहारों, बेकसों के लिए जन कल्याणकारी योजना चला रहे हैं, उससे हटके मंत्रियों के लिए एक ऐसी पाठशाला तैयार करें जिससे संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाया जाए जी। और जहाँ तक रजनीश अग्रवाल जी ये बात कर रहे हैं कि संवेदनशील है मुख्यमंत्री, संवेदनशील है मुख्यमंत्री, संवेदनशील है मुख्यमंत्री, तो वो संवेदनशीलता 4-5 रोज हो गए, अभी तक क्यों सामने नहीं आ रही उनकी? इतनी लेट क्यों हो रहा है जो डिबेट करना पड़ रही है? इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मण जी। चर्चा राजनीति देखिए रायपुर तक है। जी लक्ष्मण जी, सवाल कीजिए। हाँ सर, मेरा एक सवाल है जी। जैसा कि अपन एक दूसरे में बहस कर रहे हैं, सबको मालूम है इसमें सब चीज होता है, आजकल इतना नेता लोग सब ये किए, हर साल वोट होता है, चुनाव होता है, लेकिन ये सब करते हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होता?
एक आम जनता जो छोटा सा कुछ करते हैं तो उसके लिए 51 लग जाता है, 201 लग जाता है, अंदर बाहर हो जाता है, लेकिन ये नेता लोग का क्यों नहीं होता उसके साथ? चलिए मेरा कहना सर इसके ऊपर भी होना चाहिए कार्रवाई। मैं यहाँ से जो है रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। जी ठीक है लक्ष्मण जी, धन्यवाद आपको, हम बात करेंगे आपके विषय पर। छतरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री प्रकाश जी, सवाल कीजिए। हमारा सवाल ये है कि कुतुब महदली जी ने जो बच्चे को लात मारा है, ये पहली घटना नहीं है जी। इसके पहले भी इनके द्वारा ऐसे किया गया, क्योंकि प्रकाश में नहीं आया। हमने ऐसा घटना किया था तो उस समय कलेक्टर एसपी मौजूद थे, उन्हें कार्रवाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मंत्री है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। दूसरी बात हमारा ये था कि वहाँ के कलेक्टर भी है, वो भी मीटिंगों में गाली गलौज करते हैं कर्मचारियों के साथ। एक समस्त संस्था विभाग का जिला समन्वयक मंदू पहाड़िया है, उनके साथ कलेक्टर ने बदतमीजी की, अंत में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। एक जनपद सीओ को भी उन्होंने गाली गलौज की तो वो कान पकड़ के नीचे बिठाया है। तो पन्ना में ये तो चलता ही है, जब हम मंत्री कलेक्टर ही इस तरह की घटना कर रहे हैं तो बच्चे का तो प्रकाश में आ गया, मामला तो इतना उछल गया है। नहीं तो गरीबों के साथ ये तो मंत्री लोग कर ही रहे हैं, इतने ये मद में चढ़ गए। मैं भाजपा के नेता से पूछना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसी घटना की तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जब वहाँ एसपी कलेक्टर थे? ऐसा नहीं है कि मंत्री है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई होना चाहिए, सबको बराबर। बिल्कुल रजनीश जी, सवाल जायज भी है और थोड़ा सा गंभीर सा भी है कि कलेक्टर एसपी घटना स्थल पे मौजूद थे, मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, घटना पर वो कुसुम महदेले को बुला रहे हैं, कलेक्टर एसपी से रिपोर्ट क्यों नहीं ली सरकार ने? ये वीडियो यदि फेक है तो वीडियो को जांच के लिए क्यों नहीं भेजा? उसकी सत्यता की परीक्षा अभी तक क्यों नहीं कराई गई? मामले में इतनी लेटलाली क्यों? इसको ऐसा टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों लिया जा रहा है, जबकि घटना पूरे देश भर में चर्चा में? छत्तीसगढ़ से सवाल आ रहे हैं हमारे पास, मध्य प्रदेश की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों में भी उबाल आ रहा है। तो आपकी पार्टी इतनी इस घटना को लेकर इतना टेकन फॉर ग्रांटेड वाली स्थिति में क्यों है? 1 तारीख की घटना है, 1 तारीख के बाद में सारे उसमें सोशल मीडिया में ये वायरल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और तमाम प्रिंट मीडिया ने इसको चलाया उठाया। आज 3 तारीख है, मुख्यमंत्री जी भी 1 तारीख को जैसा कि आप सबको पता है स्थापना दिवस के कार्यक्रमों तमाम प्रकार की अपनी व्यस्तताओं में व्यस्त थे। मुझे लगता है कि सरकारी प्रवक्ता जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं कुसुम महदेले जी से बात करने वाले हैं, और मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी के पास में और भी सोर्स होते हैं और भी व्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं घटना के बारे में तथ्य परक जानकारी लेने के लिए। ये मुख्यमंत्री अपने तय कर सकते हैं, उन्होंने किया होगा, जानकारी ली होगी। जी मैंने दूसरी बात कही थी कि रजनीश जी आपको रोकना चाहूंगा, एक खास मेहमान हमसे जुड़ रही है, 10 साल की बिटिया है आयुषी डिंडोरी से, वो इस मामले में कुछ कहना चाहती है। हाँ आयुषी बोलिए, स्वागत है आपका। जी मैं आयुषी श्रीवास्तव बोल रही हूँ, 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं मतलब ये सवाल करना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री ने ऐसे छोटे से बच्चे, मतलब मंत्री जी ने इस छोटे से बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? इतना छोटा सा बच्चा, वो तो सिर्फ मतलब उनसे पैसे, थोड़े से पैसे मांगा, उसके पीछे ने मतलब उसको लात मार दिया उन्होंने। इतनी शर्मनाक बात है ये, और इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इतनी बड़े होकर उन्होंने मतलब छोटे से बच्चे को लात मारा, इससे तो ये प्रभाव पड़ता है कि बाकी लोग भी ऐसा करेंगे। इतना मतलब ये बेकार बात है कहने के लिए। और हमारे मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे हैं कि वो उनकी तारीफ करना ही मतलब इतना अच्छा लगता है, और उनके जो मंत्री हैं वो ऐसा करते हैं तो बड़ा दुख होता है सुनने में। चलिए आयुषी, धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। राघवन जी, इसी संदर्भ में जो आयुषी ने सवाल उठाया है, मैं आपको एक घटना का उदाहरण देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक टाइपराइटर वाले बुजुर्ग का टाइपराइटर एक पुलिस वाले ने तोड़ दिया था। वहाँ के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता देखिए, तुरंत घटना होती है, घटना इसी तरह वायरल होती है, तुरंत अधिकारी उसके घर पहुँचते हैं, कलेक्टर शाम को उसके घर पर नया टाइपराइटर देने में जाता है, उसको जगह दी जाती है, बाकायदा उसको सम्मान दिया जाता है सरकार की तरफ से। और एक ये घटना है, रजनीश जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री बहुत व्यस्त हैं, जनता कह रही है मुख्यमंत्री संवेदनशील है, हम भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री संवेदनशील है, लेकिन ये तंत्र संवेदनशील क्यों नहीं है कि घटना 1 तारीख की या 3 तारीख हो गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, एक पत्ता तक नहीं खड़का अभी तक? देखिए, सवाल है कि अपराध या आरोप किस पर है। अपराध या आरोपी कोई बड़ा आदमी होता है तो जाहिर है कि उसके बारे में छानबीन बड़ी गहराई और बारीकी से की जाती है। ये अलग बात है कि 1 तारीख की 3 दिन इसको बीत गए हैं, अब तक कार्रवाई इस पर होती तो सरकार की वाहवाही होती कि 36 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे के बीच में सरकार ने कार्रवाई कर दी और अपने किसी भी बड़े आदमी को बख्शा नहीं। अगर ऐसा करते तो सरकार का यश बढ़ता और सरकार के नंबर जनता की नज़रों में बढ़ जाते। जैसा कि अभी छोटी सी बिटिया ने कहा कि मुख्यमंत्री बड़े अच्छे हैं, मेरा कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, तभी तो 3 बार बीजेपी जीती है। लेकिन मुख्यमंत्री अच्छे हैं,
और कलेक्टर खराब है, मुख्यमंत्री अच्छे हैं, विधायक खराब है, मुख्यमंत्री अच्छे हैं, मंत्री खराब है। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर ये इन सब चीजों का जो आखिरी में लबुलाब निकलेगा वो निकलेगा कि इन सब के जिम्मेदार फिर मुख्यमंत्री होंगे आखिरी में जाकर। इस सब का जो पाप है वो उनके सर आएगा। कुल मिलाकर अगर वो इसमें जल्दी से कार्रवाई करेंगे तो ये चीजों से बचेंगे, नहीं तो अपयश की जो बात है वो आज 10 साल की बच्ची ने कही है, कल ये संख्या बढ़ेगी। बिल्कुल बच्ची की चिंता हिलाने वाली है। धनुपिया जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ प्रभु जी, राजनीतिक मजबूरियां हैं आदरणीय शिवराज जी के सामने। वो टीकमगढ़ से आती हैं, लोधी समाज की हैं, और उसको इसी तरह छेड़ना नहीं चाहते क्योंकि उमा भारती जी का प्रभाव क्षेत्र है। तो इन लोगों से अलग करके अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस घटना को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरी घोषणा मान लीजिए, भस्म मान लीजिए, ये कुछ भी नहीं करेंगे, कुसुम मंडल जी क्लीन चिट दे देंगे, मेरा दावा है। रजनीश जी सवाल गंभीर उठाया धनोपिया जी ने। उपचुनाव सामने खड़ा हुआ है, लोधी समाज का मामला है, क्या मजबूरियां आपको, क्या जातिगत राजनीति की मजबूरियां आपको रोक रही हैं? कहीं उमा भारती का दबाव तो नहीं है उस कम्युनिटी से, या फिर उपचुनाव है जो सामने खड़ा हुआ है वो आपको मंत्री को हटाने से रोक रहा है या कार्रवाई से रोक रहा है? देखिए, मैंने आपको बार बार कहा कि मुख्यमंत्री जी के बारे में स्वयं नरोत्तम जी कह रहे हैं और मीडिया के सामने कह रहे हैं। कोई ढका छुपा मामला होता तो ये बताने की भी आवश्यकता नहीं थी कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पूरा मामला है और कुसुम जी से बात करने के बारे में के बाद में उसके पूरे घटनाक्रम के बारे में निर्णय लिया जाएगा। तो मुझे लगता है बात साफ हो जाती है। अब कौन किसके दबाव में, कौन सी जातिगत समीकरण, ये आप लोगों का अपना विश्लेषण है, इसके बारे में मैं कोई आक्षेप खड़ा नहीं करना चाहता। लेकिन मुख्यमंत्री जी के बारे में ना मुझे संदेह है, ना उस 10 साल की बिटिया को संदेह है, ना मध्य प्रदेश को संदेह है। मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता पर कहीं कोई संदेह नहीं है और निर्णय उन्हीं को करना है। इसलिए हम सब आश्वस्त हैं कि मुख्यमंत्री जी ठीक निर्णय करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। रजनीश जी, किसी पे कोई कार्रवाई की अभी तक मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में ऐसे तमाम निर्णय किए हैं, संवेदनशीलता के कारण। भरोसा करते हैं, घोषणाएं करते हैं। 10 साल की बिटिया भी जानती है, आप एक बताइए, 10 साल की बिटिया भी जानती है कि मुख्यमंत्री बोल रही है, सब बोलते हैं। आप लोग दिखाते हैं ना प्रदेश कि आपका सोपिस जो है अलग है। इसलिए मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, कलेक्टर ने मारा इंजीनियर को, 10 साल लोगों ने मारपीट की, क्या नहीं किया? जनता के नायक हैं, घर घर के मुखिया सिर्फ दिखावा करते हैं, घोषणाधीर हैं। उनका मामला यही है कि वो जनता की संवेदनाओं से जुड़े हैं, जनता की भावनाओं को समझते हैं। मैंने कहा ना, एक उदाहरण दीजिए नाम के साथ। किसी भी घर चले जाइए, रजनीश जी बहस बढ़ेगी आगे, बहस रुकने नहीं रही। अरे शिवराज जी ने कोई कार्रवाई कभी किसी को किया ऐसा बताइए, हम समझ रहे हैं आपकी बात को। धनोपिया जी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल रजनीश जी जिस जिले को बिलोंग करते हैं सागर, वहां से इनके लिए गंभीर सवाल आ रहा है। जी प्रवीण जी सवाल कीजिए अपना। जी सर नमस्कार जी। जो ये सर घटना हुई है जी, जो बहुत ही शर्मनाक है ना कि सर इस पर जो है आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए। सवाल क्या है आपका? कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए। जी, किस पर कार्रवाई होनी चाहता हूँ सर कि रहा सर चुनाव का सवाल, तो वोट गिरा तो बीजेपी करती थी। मेरा माननीय प्रवक्ता जी बीजेपी के बैठे हुए हैं, मेरा इनसे एक क्वेश्चन है जी। कल माननीय वाजपेयी जी भी यहाँ बोल रहे थे कि वो उन्हें जो कुसुम मंडेली जी है माननीय, उन्हें बुजुर्ग हो गई है, रतौंदी हो गई है, तो वो देश और मंत्रालय कैसे चला रहे हैं प्रदेश में? 6 मंत्रालय उनके पास। दूसरी बात सर, दूसरी बात मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जांच की बात करते हैं, तो ये बताइए आप अभी तक व्यापम की जांच पूरी नहीं हो पाई, आप कौन सी जांच पूरी करने के लिए तैयार? चलिए, व्यापम तो सीबीआई को चला गया जांच के लिए। रजनीश जी से ये जवाब जरूर मांगेंगे हम। रजनीश जी, 6 बड़े बड़े विभाग उन मंत्री के पास है जिनको दिखता नहीं है। आपके प्रवक्ता कह रहे हैं मंदबुद्धि है, कोई कह रहा है कि उनको। जी देखिए, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उनको कौन सी आंखों की बीमारी है या नहीं है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। एक और दर्शक धनोपिया जी, एक और दर्शक है हमारे साथ सतना से, रोहित जी। रोहित जी सवाल कीजिए अपना। हाँ, मैं रोहित सिंह बोल रहा हूँ सतना से। जी हाँ, ये मैं पूछ रहा हूँ कि अभी रजनीश जी ने 10 साल की लड़की को तो नहीं देखा, उन्होंने फोन में सुना है, तो 10 साल की लड़की को उनकी बात की है, तो वो क्या ठीक साल का लड़का है जिसको कुसुम मंडेली जी ने लात मारी है?
टीवी चल चलिए, टीवी के कारण हमको शायद आपकी आवाज पूरी नहीं आ पा रही है। हम समझ गए आपकी बात, आप क्या कहना चाहते हैं। रजनीश जी, 10वीं क्लास की लड़की की बात तो आपको समझ में आती है, उसकी देखो, लेकिन उस 12 साल के बच्चे का दर्द नजर नहीं आ रहा। बार कहा, मैं फिर कहता हूँ, वो बात फोन पर साफ कर रही थी। ऑनलाइन फोन है, एडिटेड फोन नहीं है, रिकॉर्डेड फोन नहीं है। और ये आप जैसा बताते हैं और सबके सामने ये फोन कॉल आते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई रिकॉर्ड करके एडिट करके किसी को भी बिठा के नया फोन कर दिया गया हो, या कुछ ऐसी बात हो जो पहले से कुछ और हो, बाद में कुछ और बीच बीच में कही जा रही हो। वो बिटिया सामने साफ बात कर रही थी। अब जो वीडियो है, वो वीडियो देखने से एकदम से जो स्टार्ट होता है, वहीं देखने से समझ में आता है। मैं उसको भी ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, मैंने नहीं कहा वो गलत है या सही है, वो फैसला करने वाले फैसला करेंगे, मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं फैसला करने के लिए। और अगर ये मामला है, जवाब चाहते हैं कि फैसले में देरी क्यों, संवेदना है तो देरी क्यों? मैंने कहा आपसे कुछ होते हुए देखना चाहिए, कुछ होते हुए दिखने के लिए तत्काल कुछ भी नहीं कर देना चाहिए, कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जी ने आपकी पार्टी के दो अगर उदाहरण गिनाए, साफ साफ दिखता है तो कार्रवाइयां भी बहुत स्पष्ट होती हैं। और मैंने कहा ना कि जनता का भरोसा मुख्यमंत्री जी पर है, मुख्यमंत्री जी ठीक निर्णय ठीक समय पर ले लेंगे। पुराने उदाहरण इसी सरकार के एक झटके में मंत्री पद से लोगों को हटा दिया गया। दोहराता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता का भरोसा मुख्यमंत्री जी पर है, मुख्यमंत्री जी ठीक समय पर ठीक निर्णय ले लेंगे, आप भरोसा रखिए। क्या रंजीत जी आप ये कहना चाहते हैं, मीडिया और जनता जो कुसुम मेहदेले के बारे में लगातार चीजें बात सामने आती हैं, कभी वो किसान की आत्महत्या पर कहते हैं कि लोग बेटे की मौत पर तो आत्महत्या नहीं करते, फसल पे आत्महत्या कर लेते हैं, कभी वो मच्छर काटने पे लोगों को सस्पेंड कर देती है, जो लगातार उनकी जो एरोगेंसी सामने आ रही है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मैं ना किसी संवेदन शून्यता को जस्टिफाई कर रहा हूं, ना मैं कुसुम मेहदेले जी को जस्टिफाई कर रहा हूं। मैं बहुत तथ्यपरक और वस्तुपरक बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूं। मैं कोई जस्टिफिकेशन के लिए नहीं हूं। मैंने वही बात बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो निर्णय के लिए उत्तरदायी है वो समय आने पर ठीक समय पर ठीक निर्णय ले लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी घटना से किसी घटना को लिंक करके हम कुछ भी परोस दें। मैं किसी पर आक्षेप खड़ा नहीं कर रहा। जी सूरजपुर छत्तीसगढ़ से राजकुमार जुड़े हमसे। जी राजकुमार जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हाँ सर, मैं राजकुमार पोया मतलब छत्तीसगढ़ का सूरजपुर से बोल रहा हूँ। जी हाँ सर, बीजेपी के प्रवक्ता हैं जैसे रजनीश अग्रवाल, जिसमें उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी हाँ सर, जैसे क्या है, ये इतने यदि संवेदनशील हैं तो फिर ये क्या है, कुसुम मेहदेले का एक तरफा कहना चाहिए, उनका सहमति क्यों ले रहे हैं, है ना? क्योंकि इनका भी मैं देख रहा हूँ दोहरा चरित्र है, कहते कुछ और है करते कुछ और है। कहा आपने भाई, क्योंकि जैसे ये मंत्री लात मारी है बच्चे को, उसे मैं इस प्रकार का आहत हो रहा हूँ कि अभी मैं एकदम इमोशनल हो रहा हूँ सर। चलिए जी, चलिए आपकी बात आ गई, सुन ली हमने। पन्ना से राजा जुड़े हमसे। जी राजा जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मैं रजनीश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी, क्या यही है आपकी पार्टी का स्वर्ण मध्य प्रदेश बनाने का सपना? आप तो कहते हैं कि हम राम राज्य बनाएंगे, हमें तो लग रहा है कि आपके मंत्री रावण राज्य बना रहे हैं, लेकिन लात मार रहे हैं 12 साल के बच्चे को, और आप लोग कह रहे हैं कि वो दारू पिए है। आपकी मंत्री कह रही है दारू पे, जबकि वहाँ सुरक्षा गार्ड हर चीजें पूरा दिखाई दे रहा है कि उसको हटा रहे हैं। राजा जी मेरा भी आपसे एक सवाल है, आप करते क्या है, पेशा क्या है आपका? जी आपका पेशा क्या है? आम आदमी हूँ पन्ना जिले का। जी रजनीश जी, आम आदमी की बात है, कोई कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है पन्ना के। नहीं, मैंने नहीं कहा कि आपके दर्शक कांग्रेस के नहीं, प्रवक्ता यदि हैं। ऐसी नहीं, एक बात और जो दर्शक देख रहा है वही दर्शक उसके बारे में मन बना रहा है। दर्शक ये नहीं कह रहा कि सच क्या झूठ। मैंने वही बात कही कि हम संवेदना को जगाने के चक्कर में और जिस प्रकार का हम दृश्य दिखाते हैं, अगर वो एडिटेड होता है, अगर वो मैनिपुलेटेड होता है, तो मुझे लगता है कि कहीं हम संवेदना शून्य खड़ा ना कर दें, इसलिए वो भरोसा कायम रहना चाहिए। और रही बात आपकी राजा जी, आप भरोसा रखिए, संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी है और संवेदनशील नेतृत्व है। अगर गड़बड़ हुआ है तो ठीक समय पर ठीक निर्णय ले लिया जाएगा। चलिए, ये भरोसा दिलाया आपने, धन्यवाद। गड़बड़ हुआ है कि नहीं, पहले एक दर्शक जुड़े हमसे सागर से। जी सतीश जी, सवाल कीजिए अपना। सर जी मैं बोल रहा हूँ जी कि जब विपक्षी पार्टी का कोई भी मीडिया वाला जो भी मतलब सब्जेक्ट उठाता है तो भारतीय जनता पार्टी को खुशी होती है जी, लेकिन जब उनका कोई भी ऐसा मतलब कारनामा मीडिया पर दिखाया जाता है तो उसको असत्य साबित करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ऐसा क्यों सर?
चलिए हम इसका जवाब तो हम राघवेंद्र जी से लेंगे। ये तो सभी पार्टियों का नेचर होता है कि उन पर जब आरोप लगाया जाता है तो उसको असत्य साबित करते हैं। राघवेंद्र जी, ये राजनीति में शुचिता संस्कारों की बात करने वाली पार्टियां जब उन पर आरोप लगते हैं तो सिरे से नकार देते हैं। दर्शक जानना चाहते हैं क्यों आखिर? मेरा ये मानना है कि अब राजनीति में ऐसे लोगों का चलन ज़्यादा हो गया है जो सिर्फ अच्छी बातों को स्वीकार करते हैं और कड़वी बातों को थूक देते हैं। जो देशी कहावत है ना कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जो सरकार में लोग हैं, कांग्रेस में गलत लोग थे, मेरे ख्याल से कांग्रेस गलत थी इसलिए वो सरकार से चली गई। सरकार में अब बीजेपी है तो लोग ये अपेक्षा तो करते हैं कि जैसे संवेदनशील मुख्यमंत्री है कम से कम उसी स्तर के ना हो, उससे कम स्तर के संवेदनशील मंत्री हो, उससे कम स्तर के संवेदनशील थोड़े से विधायक हो, क्योंकि वो पार्टी सरकार में है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ से लोग सवाल कर रहे थे, मध्य प्रदेश से लोग सवाल कर रहे थे, मेरा ये कहना है कि सरकार में आने के बाद एक मामला छत्तीसगढ़ का भी आया था कि एक शिक्षा मंत्री की पत्नी ने एग्जाम दिया और उसकी जगह पर कोई दूसरा एग्जाम देने लगा। तो अब जब गिरावट का स्तर ये है, नैतिकता की गिरावट का स्तर यहाँ तक पहुँच गया है कि छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक मुख्यमंत्री हर चीज़ को कहाँ तक रोक पाएंगे। सीधी सी बात है कि अगर उनका चयन गड़बड़ है तो इस तरह की शिकायतें मंत्रियों से भी आएंगी, विधायकों से भी आएंगी। अगर लोग गड़बड़ी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आकर कोई लाइन तय करनी पड़ेगी आपको। अब इसके बाद अब सहन नहीं किया जाएगा, ये जीरो टॉलरेंस है। चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे वो अनैतिकता का मामला हो, ये सारी घटना अनैतिकता उसमें आएगी कि ये मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है कि मंत्री कुछ कर, लात लग रही है, लात मार रही है, ये अलग विषय है, लेकिन लात तो लग रही है, दिख रहा है। अब इस पर जांच कर लें, वो जांच की अवधि कितनी होगी, 2 दिन होगी, 2 महीने होगी, 2 साल होगी, इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर ये कब तक, क्योंकि समय सीमा तय नहीं होगी तो ये सवाल जो खड़े हो रहे हैं ना ये बढ़ते जाएंगे। मुझे लगता है कि इन सारी बातों में सरकार को चाहिए कि वो जल्दी से समय सीमा के भीतर इसकी जांच कराए, क्योंकि मामला मंत्री का है। ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी अनैतिकता समाज में आएगी। चलिए एक दर्शक और हमसे जुड़े हैं रायपुर से, बहादुर जी। बहादुर जी स्वागत है, सवाल कीजिए। हाँ सर, मेरे सवाल है। हाँ जी। हाँ जी, वो क्या बोलते हैं लोग, सवाल के ऊपर जवाब करेंगे, कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई कैसा होगा? कार्रवाई तो हो नहीं पाएगा, बस 2-4 दिन दबेगा, फिर दूसरा मुद्दा आ जाएगा सामने, फिर दब जाएगा केस। चलिए हो गई आपकी बात। दतिया से जितेंद्र जुड़े हमसे। जी जितेंद्र जी सवाल कीजिए अपना। जितेंद्र जी, लगता है संपर्क टूट गया हमारे जितेंद्र जी से। रजनीश जी, एक दर्शक ने बीच में मामला उठाया था कि मंत्रियों को, विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। आपकी पार्टी में व्यवस्था लंबे समय से है, मॉनिटरिंग के भी आपके फोरम बहुत अच्छा है आपकी पार्टी का। धनुपिया जी भी बैठे, कांग्रेस की तुलना में आपकी पार्टी में ज़्यादा कसकर रखा जाता है, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं सबसे ज़्यादा आपकी पार्टी में सामने आ रही हैं। देखिए, प्रशिक्षण बहुत अलग विषय है, लेकिन ये सामान्य शिष्टाचार, सामान्य व्यवहार, सामाजिक मूल्य की बात एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते भी हम सब लोग समय समय पर सिखाते हैं, बताते हैं और अपने आचरण के लिए आगाह करते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। इसलिए हमसे भी समाज यही अपेक्षा करता है, हम सरकार में हो या संगठन में, कि किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार आपत्तिजनक ना हो जिसके कारण पार्टी कटघरे में हो या सरकार कटघरे में हो। इसमें कोई दो मत नहीं है। एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए मैं कह रहा हूं, ये तो बहुत कोई उत्तरदायी बड़ी पदाधिकारी हो, बड़े पद पर हो, चाहे शासन के हो या संगठन के, तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन, शुचिता और संयम के लिए, मर्यादा के लिए ही जानी जाती है, और ये अपेक्षा भी समाज की है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता गलत व्यवहार करता है तो निश्चित रूप से हम कटघरे में खड़े होते हैं। धनुपिया जी, आपकी पार्टी ने इस मामले पर शिकायतें भी की हैं, मामले का संज्ञान भी लिया है। उस बच्चे को लेकर आपकी पार्टी कोई एक्शन प्लान बनाने जा रही है क्या, कि आगे उसकी मदद की जाए बच्चे की, या उसको कोई संरक्षण दिया जाए? या दूसरा इसी से जुड़ा सवाल मेरा यह है कि ऐसी घटना यदि कांग्रेस सत्ता में होती तब होती तो क्या निर्णय होना चाहिए था? प्रभु जी, दोनों प्रश्न आपके अलग अलग हैं। पहले तो मैं बच्चे के बारे में बता दूं कि बच्चा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सरकार ने वो बच्चे को कहां पर छिपा दिया है किसी को नहीं मालूम है। उस व्यक्ति जिसने वीडियो बनाया था उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। और दूसरी बात, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में आप बोल रहे हैं, कांग्रेस होती तो क्या करते, तो घोड़सवार के ऊपर होता है घोड़ा किस तरह चलता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने कभी भी किसी बात पर कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि मुझे कहते हुए अफसोस है कि विजय सहाय मंत्री ने उनके निजी जीवन के, परिवार जीवन पर भी टिप्पणी की, उसको उन्होंने भुला दिया था। यही स्थिति अब होगी। चुनाव का मामला है, राजनीति है, जातिवाद का बहुत बड़ा बोलबाला है। शिवराज सिंह चौहान सिर्फ दिखावा करते हैं। 2 दिन की बात है, 2 दिन में आप देख लीजिए घटना पटाखे हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। अभी तक मेरे मित्रों ने ये स्वीकार नहीं किया कि घटना हुई है।
लात मारी है, लात लगी है, ये तो स्वीकार नहीं किया। ऐसी भारतीय जनता पार्टी, झूठी भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करते हैं? इन्होंने सबका बोल दिया, उन्होंने आंखों से दिखता ही नहीं था, मुझे नहीं मालूम। इनके मीडिया प्रभारी डॉक्टर हितेश बाजी कह रहे हैं कि रतौंधी आती है, मेरे मित्र कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, आती नहीं आती, मतलब झूठ बोल रहे हैं। अब ये हालत उनकी है, इन्हें खुद नहीं मालूम क्या बोलना है, तो साफ है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा से वाला हिसाब किताब है, वही चलता रहेगा। चलिए रजनीश जी क्या कह रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं आदरणीय धनोपिया जी को बता दूं कि जो एक दूसरा वीडियो वायरल हुआ है वो उस बच्चे के साथ में धनोपिया जी ने आरोप लगाया बच्चा गायब हो मैं गया। वही बात कर रहा हूं प्रभु जी, वही बात कर रहा हूं कि जिस ढंग से चैनल के पत्रकार उससे अलग अलग प्रकार के बयान सिखा के बुलवा के कह रहे हैं, वो वीडियो वायरल हुआ है, उसको देख लें। सरकार के पास वो बच्चा नहीं है, वो बच्चा जहां होना चाहिए वहीं है, और मीडिया के मित्र उसके साथ में तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। रही बात दूसरी, जो जिस प्रकार की मैंने कहा, विपक्ष के नाते इनका हक है आरोप लगाने का, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी घटना हो तथ्यपरक और वस्तुपरक बात होनी चाहिए। कुछ भी आरोप, अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलता। नहीं, मैंने कहा ना, मैं बच्चे को ठोकर मारते दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैं जांच एजेंसी नहीं हूँ, मैं जांच एजेंसी नहीं हूँ। बोलिए, लाखों लोग आपको देखना, सच तो बोलिए, घटना हुई क्या नहीं, वो ठोकर मारना या नहीं, और एडिटेड या कैमरा के सामने, मुझे तो लगता है आपको, अगर वो आपको दिख नहीं रहा, वो उसके साथ क्लियर दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, तो कोई भी सच ऐसी पार्टी की ओर से बैठने का मतलब नहीं है जहाँ स्वीकार न करें घटना हुई है। सनसनी फैलाने के लिए है या वास्तव में सच है? धनोपिया जी, रजनीश धनोपिया जी हुई तो नहीं आने लगी, सभी को दिख रहा है कोई घटना हमारे पक्ष में हुई है तो ठीक है, वरना हुई नहीं है। मैंने नहीं कहा धनोपिया जी घटना नहीं हुई, आप बोलिए, मैंने नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा क्या उनको इस प्रकार की ठोकर मारी, पैर मारा, ठोकर मारी तो उनका कार्रवाई होना चाहिए, आप मानते हैं या नहीं, आप ये बताइए। अगर उन्होंने ठोकर मारी है, अगर मारी है तो कार्रवाई होना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। अगर में सवाल जवाब नहीं होते धनोपिया जी, सवाल जवाब और हम जनता के प्रति उत्तरदायी है, कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है, हम जनता के प्रति उत्तरदायी है, कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कुछ नहीं कर सकते आप लोग। चलिए, कलेक्टर मारता है, कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी हिंसा के प्रति बन चुकी है, भाजपा में हिंसा की गतिविधियां बढ़ चुकी है, कहीं कुछ नहीं होता है, सब जगह मारपीट का आलम है। चलिए, इंजीनियर कलेक्टर को देख लीजिए, आप विधायक को देख लीजिए, पूर्व मंत्री को देख लीजिए, हर जगह माध्यम मचा रखा है। दंडा और हिंसा की दौर दौड़ाना चाहते हैं और घमंड उड़ी पार्टी है, इसको वक्त आने पर मालूम पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का इंतजाम क्या होगा। चलिए धनोपिया जी, मैं आपको बता दूं कि हमने कई मंत्रियों से बात की, मंत्री मीडिया के सामने भी आए, सबने कहा कि यदि ऐसी घटना हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। गोपाल भार्गव ने तो क्षमा याचना भी की है अपनी तरफ से, ये बड़ी बात है। रजनीश जी की बात से राघवेंद्र जी एक सवाल उठता है और वो सवाल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। रजनीश जी ने कहा कि वो बच्चा जहाँ था वहीं है, ये सरकार बाल संरक्षण के लिए इतने कानून पे काम कर रही है, इतनी सारी स्कीमें हैं, यदि वो बच्चा आज भी फुटपाथ पर है तो प्रशासन कैसा है पन्ना का कि जिसने उस बच्चे को जैसा देखा वैसे ही आज भी भीख मांग लेके फुटपाथ पर छोड़ दिया, जो कि बच्चा आज आइकॉन बन चुका, चर्चा में आ गया। उन्होंने जो इशारा किया है हम उसे गलत समझ रहे हैं। उन्होंने इशारा किया कि जहाँ उसको होना चाहिए वहीं है। उसके पहले उन्होंने कहा था कि मीडिया के मित्र उससे बातचीत कर रहे हैं और उसको कहलवा रहे हैं कि आप ऐसा कहिए, उसकी भाषा में वैसा कहिए। तो उनका मुझे लगता है, अभी वो स्पष्ट कर सकते हैं इस बात को, उनका आशा ये रहा होगा कि वो अभी बच्चा मीडिया के पास है, क्योंकि मीडिया वाले उससे बात कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कैसे बोले, ये उनका आशा रहा होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ अपने साथी जेपी धनोपिया जी से कि जेपी धनोपिया जी, मुझे आपकी बातचीत बड़ी अच्छी लग रही है। आप जितने उस बच्चे की बात को लेकर घटना हुई संवेदनशील हो रहे, जितने गुस्से में आ रहे हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ये संवेदनशीलता, ये आक्रामकता कांग्रेस की सड़क पर क्यों नहीं दिखती? क्या कांग्रेस ने कल पटना में आंदोलन प्रदर्शन किया है, इस बात का एहसास मेरा कहना, एक मिनट बात सुन लीजिए मेरी बात। मेरा कहना यह है कि आप किससे डिमांड कर रहे हैं कार्रवाई करने की? मुख्यमंत्री से। आप किससे डिमांड कर रहे हैं कार्रवाई करने की? भाजपा के संगठन से। क्या मध्य प्रदेश भोपाल में मंत्री के बंगले पर, मुख्यमंत्री के सामने, बीजेपी दफ्तर सामने कांग्रेस ने इतनी ताकत के साथ बात कही है जो जितनी ताकत से आप यहाँ कह रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर आप इस बात को सड़क पर ज्यादा ताकत से कहते तो जनता ये मानती कि कम से कम संन्याय के खिलाफ कांग्रेस उनके साथ है। जनता की मालूम है दिक्कत क्या है? वो ये मान रही कि एक तो मंत्री उसको लात मार रहा है और बचाने के लिए जो विपक्ष का जिम्मा लेकर चल रही कांग्रेस पार्टी वो गायब है, सिर्फ टीवी चैनल पर दिखती है, कैमरे पर दिखती है, सड़क पर कहीं नजर नहीं आती। ये जनता का दुर्भाग्य है। और जहां तक रजनीश जी की बात है, वो ये नहीं कह रहा है कि बच्चा कहाँ है, वो कह रहा है कि मीडिया के पास है। चलिए, समय की अपनी सीमा है। रजनीश जी, अंतिम
कमेंट आपसे जानना चाहूँगा, यदि ये घटना जांच में सही पाई जाती है तो क्या वाकई में मेहदले को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है या उनके खिलाफ पार्टी कोई एक्शन लेगी? देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी किसी भी कीमत पर संवेदनाओं के साथ में, जनता की भावनाओं के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अगर कोई गलत है तो वो न्याय होगा होगा होगा। चलिए, चर्चा में बहस के कुछ ऐसे क्षण भी आए जब आप दोनों एक दूसरे से बहस करने में लग गए थे, उस बच्चे की चिंता छोड़कर। चर्चा में भाग लेने के लिए धनोपा जी आपका धन्यवाद, रजनीश जी आपका भी धन्यवाद, और राघवेंद्र जी आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, क्या कहें, कुसुम मेहदेले कोई पहली बार की विधायक नहीं है। 4 बार वे विधानसभा का चुनाव जीती हैं, चुनाव हारी भी हैं। जनता के समर्थन और विरोध का अनुभव उन्हें बखूबी है। पेशे से वकील हैं तो 3 सरकारों में मंत्री पद संभाल चुकी, अनुभव की खान है वे। फिर भी ऐसी घटना हो गई। चलो माना कि गलती हो भी गई तो गुनाह स्वीकार करने के बजाय उस पर पर्दा डालने की कोशिश को क्या कहेंगे, वो भी उस सरकार में जो आम जनता और किसानों के प्रति संवेदनशील है, जिसके मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता की मिसाल दी जाती है, लेकिन मंत्रियों की संवेदनशीलता गाहे बगाहे टूटती रहती है। मेहदेले का इस्तीफा हो या ना हो, हम तो यही कहेंगे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मंत्री हो या कोई और जनप्रतिनिधि, उन्हें अपना आचरण सुधारना होगा। ध्यान रखना होगा कि इसी जनता ने उन्हें सिर माथे पर बिठाया है जिसे वो लात मार रहे हैं। इनके लिए बस इतना ही कहा जा सकता है, दिल में बने रहना ही सच्ची शोहरत है, वरना मशहूर तो कत्ल करके भी हुआ जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रभु पटेरी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे पर नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Program is sponsored by CXCT. लाइन है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर, स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट 9098991000। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय बिलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, झूठा आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। सुनिए अब आकाशवाणी से अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को रमन के गोठ में। छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों की बात, गांव गरीब और किसान की बात, नारी शक्ति के सम्मान की बात, युवा सपनों के उड़ान की बात, बच्चों संग ज्ञान विज्ञान की बात, जन जन के विश्वास की बात। प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने हमारे से सीधा संपर्क किया आकाशवाणी के माध्यम से, और बहुत सारे योजनाओं के बारे में जो है जानकारी दिया। रेडियो में डॉक्टर रमन सिंह सुख दुख के गोठ जोन गोठियाइन देखा था, मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई। प्रसारण समय हर महीने के दूसरे रविवार सवेरे 10:45 से 11 बजे तक। राज्य के सभी आकाशवाणी केंद्रों से 8 नवंबर रविवार को होगा तीसरी कड़ी का प्रसारण। छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश, मेरा गांव मेरा देश। चौपाल से चौबारे तक हर खबर पर नजर, विकास और विश्वास के नए चेहरे। ग्राम स्वराज बहुत जल्द केवल स्वराज एक्सप्रेस पर। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।